इस अवार्ड के ज़रिए नवाजा और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि बहुत जल्दी मैं इंडस्ट्री में 20 साल पूरे करने वाली हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप सभी का प्यार बहुत हमेशा से मिलता रहा है। चूँकि मैंने शुरुआत की थी भोजपुरी फिल्मों से। भोजपुरी फिल्मों में कम से कम 400 से ज़्यादा फिल्म करने के बाद हिंदी में भी मुझे मौका मिला और वहाँ पर भी बहुत प्यार मिला। मुझे लगता है कि अवार्ड हर कलाकार के जीवन में एक बूस्ट का काम करता है और एक अवार्ड हमेशा ये याद दिलाता है कि आपको और बेहतर करना है और आपने कुछ बेहतर किया है, आपको और ज़्यादा बेहतर करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सुजॉय। बहुत टाइम बाद सुजॉय से मिलके बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स लॉट। I want to say something for Rani. She didn't speak about that experience of Filmalia Studio. I think that's the first day you shot, first time in Filmalia Studio, and she spoke to me about this. No doubt she's an amazing actress, but an amazing person, and I wish you always the best, always. मैं ये बात शेयर करना चाहूँगी। मेरा पहला दिन था फिल्मालया स्टूडियो में। मैं कोई रियलिटी शो शूट कर रही थी और सुजॉय वहाँ मिले और सुजॉय से मेरी काफ़ी बातें हुई। हम एक फ़िल्म भी करने वाले थे बट वो फिल्म नहीं बन पाई। बट मुझे हमेशा ये रहेगा कि कभी ना कभी हम ज़रूर साथ में काम करेंगे सुजॉय। थैंक यू। Wish you the best. Wish you the best. थैंक यू।
बेस्ट एक्टर मिला है, भोजपुरी के लिए सम्मानित किया गया है मुझे, और अवार्ड हर एक्टर के लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवार्ड मिलने से आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं आप ये समझ पाते हैं। सो अवार्ड के अपने मायने हैं। तो दूसरे आपको एक आज तक का अवार्ड मिला था, आज तक जी का अवार्ड मिला था भोजपुरी में। पहली बार जी ने 2 अवार्ड कर दिया था, एक खेसारी को दिया था, आपको दिया था, उसके बारे में वो मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि अक्सर हमारी इंडस्ट्री में लोग हैशटैग लगाते हैं अपने नाम के आगे, क्वीन, शेरनी एंड ऑल दैट, यूट्यूब क्वीन समथिंग समथिंग समथिंग। तो मेरे लिए शॉकिंग था, सरप्राइजिंग था कि जी ने मुझे इन सोशल मीडिया क्वीन से नवाजा। सो मुझे बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे। तो लेकिन एक ग्रीन सिनेमा अवार्ड हुआ था, पहले फर्स्ट टाइम आप गए थे, सेकंड टाइम आपने गए नहीं, फेसबुक में कुछ अपने लिख दिए थे कि ये कौन सा अवार्ड? ग्रीन सिनेमा अवार्ड जो मेरा रोल में हुआ था। अच्छा, हाँ, वो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मैं उस अवार्ड में नहीं जा रही थी, फिर भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो मेरी फोटोज़ डाल रहे थे कि ये एक्टर आ रहा है। सब रानी आए अवार्ड तो अवार्ड फंक्शन। हाँ, बट मुझे नहीं जाना था, वो बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड अवार्ड है, सो मैं नहीं जाना चाहती थी। लेकिन वो लोग गलत न्यूज़ दे रहे थे लोगों को कि रानी चैटर्जी आ रही है, इसलिए मैंने लिखा था कि आई एम नॉट कमिंग। सो बस इतनी सी बात है। तो आप खेसारी के 2 पत्रकार हैं यूपी बिहार के, जो अनाप शनाप किसी के ऊपर भी, कोई भोजपुरी के रानी के ऊपर बोलेगा, कभी किसी के ऊपर अनाप शनाप गालियाँ गलौज करके वीडियो बनाते हैं। देखो, मैं किसी के बारे में नहीं बोलो, एक स्टार के लिए, लेकिन उसका बच्चा छोटे लड़की के खिलाफ बोले उसने, वो लोगों ने मैंने वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें बच्चे के खिलाफ बोला है। लेकिन मैं एक बात कहूँगी कि किसी को भी राइट्स नहीं है किसी भी एक्टर के बारे में, वो खेसारी जी हों, रानी चैटर्जी हों, या वो कोई और अदर एक्टर हो, किसी के भी बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। आप हमारी फिल्म का रिव्यू कर सकते हैं, आप हमारे काम के बारे में बोल सकते हैं, आप रोस्ट कर सकते हैं हमारे काम को, लेकिन आप पर्सनल लाइफ पे कमेंट नहीं कर सकते, ये किसी को हक नहीं है। सो टोटली गलत है। भोजपुर में एक एक्ट्रेस है जो आपने बदौलत बना है, और आप मतलब एक सोलो जो एक्ट्रेस होता है वो एक रानी चैटर्जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आपसे एक सवाल नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बाकी की हीरोइंस अपने बदौलत नहीं बनी है? वो हीरो चाहिए रहता है उनको, एक ही है जो रानी चैटर्जी है। लेकिन मैं यहाँ एक सवाल पूछूंगा आपको, आप डंके का चोट पे संभाल कर बोलते हैं, आप किसी से डरते नहीं। अभी जो पवन और खेसारी का जो मैटर चल रहा है दोनों का, एक पवन कभी शराब बराब पी के आके गाली गलौज करते हैं, फेसबुक में लाइव में आके एकदम भद्दा गाली दिया, क्या कहेंगे? कभी किया उन्होंने ऐसा? बीच में किया यार, देखो सबने उनका विरोध किया कि इस तरह का कैसे भोजपुरी समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं। पवन जी का बिहेवियर आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सभी जानते हैं, ठीक है। विरोध अभी शुरू हुआ है, बट पवन जी को कई बार उनके जो आसपास के लोग हैं वो भी समझाते हैं कि वो गुस्से में ना बोलें, बट ठीक है, उनका अपना बिहेवियर है, मैं उनके बिहेवियर को लेके कोई कमेंट नहीं करना चाहती, बट ये गलत है, ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहिए। अभी दोनों में गुट बात ज़्यादा हो गया कि मैं पवन सोचता है कि मेरा साइड में बहुत सारे लोग आ जाए, इसके लिए बहुत सारे अलग अलग गुट बात चल रहे। मैं इन सारी बातों का एक ही जवाब दूंगी कि ये लोग कितना भी लड़ें कि ये मेरे सपोर्ट में आए, वो मेरे सपोर्ट में आए, भोजपुरी इंडस्ट्री वहीं रहेंगी, लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है। जो पब्लिक है वो अच्छे काम को सपोर्ट करेगी, जो पब्लिक है वो अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करेगी। ये जो झगड़ा चल रहा है, कितने लोगों ने झगड़ा किया है मेरे सामने, और इंडस्ट्री ने उनको बाय बाय भी कर दिया है, तो सबका वक्त आता है। आपने तो देखा पूरा बड़े, हाँ, मैंने सबका देखा है। बस मैं कहना चाहूँगी कि भाई काम करो। ये जानना चाहूँगा कि दिनेश जी बीजेपी से खड़े हुए थे, आप क्या कांग्रेस से खड़े होने वाली हैं? क्या नहीं, मैं कोई कांग्रेस से नहीं खड़ी होने वाली हूँ फिलहाल। अभी जब मैं खड़ी होंगी तो बता दूंगी मैं। और रानी जी का भी अगला क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं अभी मैं एक्शन फिल्म करने वाली हूँ बहुत जल्द, वेब सीरीज़ मेरी आ रही हैं और चल रहा है काम। बड़े वेब सीरीज़ में भी कुछ आपको ऑफर आया है? आते रहते हैं वेब सीरीज़ ऑफर होते रहते हैं, बट मुझे अपने स्टाइल की वेब सीरीज़ करनी है, ना कि मुझे जब मुझे अच्छा लगेगा कि कहानी बहुत अच्छी है, मुझे करनी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं करूँगी। हाँ, उसके लिए टाइम है अभी, तुम तो उतावले हुए जा रहे हो। अच्छा, अभी किसके साथ अफेयर चल रहा है? हाँ, ये
बकवास सवाल नहीं करो 6 लोग हैं, बोल दीजिए ना, 6 लोग। संजय तुम पिटाओगे मुझसे 6 लोग हैं, बोल दीजिए ना। हाँ? 6, 10, 50 बहुत सारे लोग हैं खुश हो गया हो गए। चलो थैंक यू